सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं धरती पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहां कदम रखना मतलब जेल जाना, या उससे भी बुरा, जिंदगी की गेस्ट लिस्ट से हमेशा के लिए नाम कट जाना। ये वो जगह हैं जहां प्रकृति ने अपने सबसे गहरे रहस्य छिपाए हैं, जहां इतिहास की परतें सदियों से अनछुई पड़ी हैं और जहां विज्ञान के अनमोल पाठ छिपे हैं। गुफाएं जहां प्राचीन मानवों ने चित्र बनाए से लेकर ऐसे द्वीप तक जहां मौत हर झाड़ी में छुपी है। आज हम खोल रहे हैं उन दरवाजों को जो बंद ही रहने चाहिए थे। लेकिन सवाल यह है, अगर कोई जगह इतनी खतरनाक, इतनी गुप्त हो, तो क्या तुम्हें अंदर झांकने का मन नहीं करेगा? इतिहास प्रेमियों, यात्रा उत्साही, विज्ञान जिज्ञासुओं, पर्यावरणविदों और साहसिक खोजकर्ताओं, तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। वेलकम बैक टू मिस्ट्री मैनर, जहां जिज्ञासा सिर्फ खतरनाक नहीं, बल्कि कभी कभी मौत का न्योता भी है। शुरू करें। फ्रांस, 1940। एक किशोर लड़का और उसका कुत्ता देहात में घूम रहे थे और अचानक धप्प, कुत्ता एक गड्ढे में गायब। पता नहीं तुम्हारा क्या है, लेकिन अगर मेरा कुत्ता जमीन में गायब हो जाए तो मैं पहले किसी और को भेजूंगा। यह घटना एक ऐसी खोज की शुरुआत थी जिसने मानव इतिहास की हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने एक विशाल गुफा खोजी जिसमें 600 से ज्यादा प्रागैतिहासिक पेंटिंग्स थीं, जानवर, पौधे, प्रतीक, कुछ 17,000 साल पुराने। ये चित्र ऊपरी पुरापाषाण काल के मानवों की कलात्मक प्रतिभा और उनके जीवन शैली का अद्भुत प्रमाण है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक समय यात्रा का अनुभव था जो हमें हमारे पूर्वजों के साथ जोड़ता था। जल्द ही हजारों टूरिस्ट रोज आने लगे। सांसों से कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, फंगस, यानी इंसान अपना काम कर रहे थे और कला को धीरे धीरे मार रहे थे। गुफा के नाजुक वातावरण में मानवीय हस्तक्षेप ने इन अमूल्य कलाकृतियों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। पर्यावरणविदों के लिए यह एक दुखद उदाहरण था कि कैसे पर्यटन अनजाने में प्राकृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचा सकता है। 1966 में दरवाजा बंद कर दिया गया। अब सिर्फ शोधकर्ताओं को ही अंदर जाने की इजाजत है जो इन प्राचीन कलाकृतियों के संरक्षण और अध्ययन के लिए समर्पित हैं। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह गुफा अभी भी एक प्रयोगशाला है जहां पुरातात्विक और कलात्मक रहस्यों को सुलझाया जा रहा है। बाकी सबके लिए सिर्फ रेप्लिका और वीआर टूर है जो मूल गुफा के अनुभव को यथासंभव दोहराने का प्रयास करते हैं। सवाल, असली देखना चाहोगे गैस मास्क पहनकर या वर्चुअल कॉपी से काम चला लोगे? यात्रा उत्साही अब भी लास्को आई और लास्को आईवी जैसे प्रतिकृति स्थलों पर इन अद्भुत चित्रों का अनुभव कर सकते हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म द बीच वाली वो परफेक्ट ट्रॉपिकल बीच याद है? फिल्म की रिलीज के बाद थाईलैंड की यह खूबसूरत खाड़ी दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक स्वप्निल गंतव्य बन गई। इसकी बेजोड़ प्राकृतिक सुंदरता और शांत नीले पानी ने लाखों लोगों को आकर्षित किया। लेकिन इस असीमित पर्यटन ने कोरल रीफ्स को ऐसे मार डाला जैसे 3% बैटरी वाला फोन। समुद्री जीवन और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक मानवीय दबाव ने गंभीर पर्यावरणीय क्षति पहुंचाई। पर्यावरणविदों ने इस विनाशकारी प्रवृत्ति के खिलाफ आवाज उठाई जो प्राकृतिक सौंदर्य के नाम पर उसके ही विनाश का कारण बन रही थी। 2019 में थाईलैंड ने कहा, बस अब बंद। खाड़ी को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया ताकि उसके पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक होने का मौका मिल सके। यह एक साहसिक कदम था जिसने पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अब तक ये सिर्फ मछलियों के लिए है, सेल्फी के लिए नहीं। यह प्रतिबंध समुद्री जीवन को पनपने और कोरल रीफ्स को पुनर्जीवित करने का अवसर दे रहा है। यात्रा उत्साही अब इस खाड़ी को दूर से ही देख सकते हैं, लेकिन इसके पानी में प्रवेश वर्जित है, जो प्रकृति के प्रति सम्मान का एक महत्वपूर्ण सबक है। जापान में 80,000 से ज्यादा शिंतो श्राइन हैं।
लेकिन इस वाले में सिर्फ पुजारी या शाही परिवार ही जा सकते हैं। यह जापान के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण शिंतो स्थलों में से एक है, जो सूर्य देवी अमतेरासु ओमिकामी को समर्पित है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह श्राइन जापान की प्राचीन परंपराओं और शाही वंश के साथ गहरा संबंध रखता है। बिना कील के बना और हर 20 साल में फिर से बनाया जाने वाला यह श्राइन सूर्य देवी अमतेरासु को समर्पित है। यह अनूठी प्रथा, जिसे शिकिनेन सेंगु कहा जाता है, श्राइन की पवित्रता और शुद्धता को बनाए रखती है, साथ ही प्राचीन निर्माण तकनीकों को भी जीवित रखती है। यह वास्तुकला और आध्यात्मिक समर्पण का एक अद्भुत उदाहरण है। हम जैसे आम लोगों के लिए लकड़ी की बाड़ के पीछे से झांको, जैसे पड़ोसी की बिन बुलाए जासूसी कर रहे हों। यह प्रतिबंध श्राइन की पवित्रता और विशिष्टता को बनाए रखने के लिए है, जो इसे जापान की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल हिस्सा बनाता है। यह स्थान शिंतो धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है और इसकी गोपनीयता इसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाती है। यात्रा उत्साही इस श्राइन के बाहरी परिसर का दौरा कर सकते हैं और इसकी भव्यता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक गर्भगृह तक पहुंच केवल कुछ ही लोगों के लिए है। उर्फ मंकी आइलैंड 3500 से ज्यादा रीसस बंदरों का घर। सुनने में प्यारा लगता है? गलत। यह द्वीप दक्षिण कैरोलिना के तट पर स्थित है और विशेष रूप से चिकित्सा अनुसंधान के लिए रीसस बंदरों की आबादी को बनाए रखने के लिए उपयोग किया जाता है। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण जैव चिकित्सा अनुसंधान सुविधा है। इनके पास हर्पीज बी वायरस है। बंदरों के लिए तो बस सिर दर्द, लेकिन इंसानों के लिए जानलेवा। यह वायरस मनुष्यों में गंभीर और अक्सर घातक संक्रमण का कारण बन सकता है, जिससे द्वीप पर सख्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। पर्यावरणविदों और शोधकर्ताओं के लिए यह एक नियंत्रित वातावरण है, जहां वन्य जीवों और मानव स्वास्थ्य के बीच जटिल संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहां रिसर्चर हैजमैट सूट पहनते हैं और सख्त जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हैं। यह प्लैनेट ऑफ द एप्स है, बिना सबटाइटल्स। इस द्वीप पर अनधिकृत प्रवेश न केवल अवैध है, बल्कि बेहद खतरनाक भी है, जिससे यह साहसिक खोजकर्ताओं के लिए भी एक वर्जित क्षेत्र बन जाता है। यह द्वीप एक अनूठा उदाहरण है कि कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कुछ क्षेत्रों को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाता है। यात्रा उत्साही और आम जनता के लिए यह एक दूरस्थ और रहस्यमय स्थान बना हुआ है, जहां प्रकृति और विज्ञान एक खतरनाक संतुलन में मौजूद हैं। अनांगू लोगों के लिए पवित्र स्थान। उलुरु, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक विशाल बलुआ पत्थर का निर्माण है। यह अनांगू आदिवासी लोगों के लिए एक अत्यंत पवित्र और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है, जो हजारों वर्षों से इस भूमि से जुड़े हुए हैं। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक जीवित संग्रहालय है, जो आदिवासी संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई को दर्शाता है। लेकिन टूरिस्ट्स ने चढ़ाई, शराब और टॉप पर स्टंट करके हद कर दी। पर्यटकों की बढ़ती संख्या और उनके अनुचित व्यवहार ने इस पवित्र स्थल का अनादर किया और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाया। पर्यावरणविदों ने इस पर चिंता व्यक्त की, क्योंकि यह न केवल सांस्कृतिक अपमान था, बल्कि प्राकृतिक क्षरण का भी कारण बन रहा था। 2019 में चढ़ाई बैन कर दी गई। यह निर्णय अनांगू लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने और उल्लुरु की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया था। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने स्वदेशी अधिकारों और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को प्राथमिकता दी। अब देख सकते हो, छू नहीं सकते। कुछ एंगल से फोटो लेना भी मना है। यात्रा उत्साही अब भी उल्लुरु की भव्यता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इसके सांस्कृतिक महत्व का सम्मान करते हुए दूर से ही इसकी प्रशंसा करनी होगी। यह साहसिक खोजकर्ताओं के लिए एक सबक है कि कुछ स्थानों पर सम्मान और संयम ही सबसे बड़ी खोज है। यूराल पहाड़ों का एक शहर, 16,000 लोग, 0 टूरिस्ट। क्यों?
माना जाता है ये टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। मेज़गोरिये रूस के बशकोर्तोस्तान गणराज्य में स्थित एक बंद शहर है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। इसकी गोपनीयता ने इसे कई षड्यंत्र सिद्धांतों और अफवाहों का केंद्र बना दिया है। अफवाहों में न्यूक्लियर हथियार, एलियन सबूत और डेड हैंड सिस्टम यानी ऑटोमेटिक कयामत बटन। यह शहर माउंट यामानताऊ के पास स्थित है जिसके बारे में माना जाता है कि यह एक विशाल भूमिगत सुविधा है। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक रहस्यमय स्थान है जहां शीत युद्ध के अवशेष और आधुनिक सैन्य रहस्य एक साथ मौजूद हैं। यह स्थान रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए यह आम जनता के लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साहसिक खोजकर्ताओं के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रवेश असंभव है, लेकिन इसकी रहस्यमयता ही इसे और अधिक आकर्षक बनाती है। सवाल, यहां अमेज़न डिलीवरी आती होगी? यह प्रश्न इसकी गोपनीयता और अलगाव को दर्शाता है, जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय और दुर्गम स्थानों में से एक बनाता है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह शीत युद्ध के युग की गुप्त गतिविधियों का एक जीवित प्रतीक है। धरती की आखिरी अनकॉन्टैक्टेड जनजातियों में से एक का घर। यह अंडमान द्वीप समूह में स्थित एक छोटा घना जंगल वाला द्वीप है जहां सेंटिनलीज नामक एक स्वदेशी जनजाति रहती है। ये लोग बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए हैं और किसी भी संपर्क का विरोध करते हैं। यहां पैर रखते ही तीर मिलते हैं। सेंटिनलीज अपनी भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी घुसपैठिए पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं। यह उनकी स्वतंत्रता और अलगाव को बनाए रखने का उनका तरीका है, जो उन्हें दुनिया की सबसे अलग थलग जनजातियों में से एक बनाता है। 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी गया और कहानी का अंत सुखद नहीं हुआ। जॉन एलन चाउ नामक एक अमेरिकी मिशनरी ने द्वीप पर अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया और सेंटिनलीज द्वारा मार दिया गया। यह घटना इस जनजाति की गोपनीयता और उनके क्षेत्र की रक्षा के दृढ़ संकल्प को उजागर करती है। भारतीय नौसेना 5 किमी का प्रतिबंधित क्षेत्र घेरती है। उनका संदेश साफ है, हमें तुम्हारे वाईफाई में दिलचस्पी नहीं। यह प्रतिबंध जनजाति की सुरक्षा और उनके जीवन शैली को बनाए रखने के लिए है, जो पर्यावरणविदों और मानव विज्ञानी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा उत्साही और साहसिक खोजकर्ताओं के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां प्रवेश न केवल अवैध है बल्कि जानलेवा भी है। यूरोप का सबसे बड़ा प्राकृतिक सैंडस्टोन आर्च प्रावचिका ब्राना चेक गणराज्य के बोहेमियन स्विट्जरलैंड नेशनल पार्क में स्थित एक शानदार प्राकृतिक संरचना है। इसकी भव्यता और अद्वितीय भूवैज्ञानिक संरचना इसे एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाती थी। लोग पहले इसके ऊपर चलते थे जब तक कि एहसास हुआ कि हर कदम इसे तोड़ रहा है। पर्यटकों की लगातार आवाजाही और उनके वजन ने इस नाजुक बलुआ पत्थर के आर्च को कमजोर करना शुरू कर दिया था। पर्यावरणविदों ने इस पर चिंता व्यक्त की क्योंकि यह प्राकृतिक धरोहर धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। 1982 से यहां चढ़ना मना है। यह प्रतिबंध आर्च के आगे के क्षरण को रोकने और इसकी दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया था। यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण उपाय था जिसने प्रकृति की नाजुकता को उजागर किया। नीचे से देख सकते हो, लेकिन यह वैसा है जैसे केक सूंघने की इजाजत हो, खाने की नहीं। यात्रा उत्साही अब भी इस अद्भुत प्राकृतिक संरचना की सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अब उन्हें इसे दूर से ही निहारना होगा। यह साहसिक खोजकर्ताओं के लिए एक अनुस्मारक है कि कुछ स्थानों पर प्रकृति का सम्मान करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। इतिहास का हॉरर मिक्स, कभी प्लेग क्वारंटाइन जोन, फिर मानसिक अस्पताल। वेनिस के पास स्थित यह छोटा द्वीप सदियों से दुख और मृत्यु का गवाह रहा है। 14वीं शताब्दी में इसे प्लेग पीड़ितों के लिए एक संगरोध स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जहां हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे।
हजारों मौतें। 20वीं शताब्दी में इस द्वीप पर एक मानसिक अस्पताल स्थापित किया गया था, जहां कथित तौर पर अमानवीय प्रयोग किए गए थे। लोग कहते हैं यह सबसे भूतहा जगह है। इसकी भयावह अतीत ने इसे दुनिया की सबसे प्रेतवाधित जगहों में से एक के रूप में कुख्यात कर दिया है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां मानव पीड़ा की गहरी छाप है। इटली इसे पब्लिक सेफ्टी के नाम पर बंद रखता है, लेकिन शायद यूट्यूब घोस्ट हंटर्स को रोकने के लिए भी। द्वीप पर अनधिकृत प्रवेश निषिद्ध है और इसकी रहस्यमय और डरावनी प्रतिष्ठा इसे साहसिक खोजकर्ताओं के लिए भी एक वर्जित क्षेत्र बनाती है। यह स्थान उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो इतिहास के अंधेरे कोनों में झांकना चाहते हैं। यात्रा उत्साही इस द्वीप के पास से गुजर सकते हैं, लेकिन इसकी भयावह कहानियां उन्हें दूर रहने के लिए मजबूर करती हैं। सबसे दूर और कठिन जगहों में से एक ग्लेशियर, 2 एक्टिव ज्वालामुखी और एक भी स्टारबक्स नहीं। यह ऑस्ट्रेलिया का एक दूरस्थ और निर्जन उप अंटार्कटिक द्वीप है जो हिंद महासागर में स्थित है। इसकी कठोर जलवायु और दुर्गमता इसे दुनिया के सबसे अलग थलग स्थानों में से एक बनाती है। बैन है ताकि इसका नाजुक इकोसिस्टम सुरक्षित रहे। यह द्वीप एक विश्व धरोहर स्थल है और अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक और पारिस्थितिक महत्व के लिए जाना जाता है। पर्यावरणविदों के लिए यह एक प्राचीन और अछूता पारिस्थितिकी तंत्र है जिसका संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। सच कहूं, अगर बैन न भी होता तो भी यहां पहुंचना आसान नहीं। इसकी दुर्गमता और कठोर परिस्थितियां इसे साहसिक खोजकर्ताओं के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनाती है। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है जहां ज्वालामुखी गतिविधि, ग्लेशियरों और अद्वितीय वन्य जीवों का अध्ययन किया जाता है। यह स्थान उन लोगों के लिए है जो प्रकृति की चरम सीमाओं का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन इसकी पहुंच पर सख्त प्रतिबंध इसे एक रहस्यमय और वर्जित गंतव्य बनाए रखते हैं। यात्रा उत्साही केवल दूर से ही इसकी भव्यता की कल्पना कर सकते हैं। एक प्राचीन गुफा जिसे अधोलोक का द्वार माना जाता था। तुर्की के प्राचीन शहर हियरापोलिस में स्थित यह गुफा प्राचीन काल में एक रहस्यमय और भयावह स्थान मानी जाती थी। इसे अंडरवर्ल्ड के देवता प्लूटो का प्रवेश द्वार माना जाता था, जहां से घातक गैसें निकलती थीं। पास लाए गए जानवर तुरंत मर जाते थे। वजह घातक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि गुफा से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता जानवरों और मनुष्यों के लिए घातक थी। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक प्राकृतिक घटना का एक ऐतिहासिक उदाहरण है जिसे प्राचीन काल में अलौकिक माना जाता था। आज किसी को पास जाने नहीं दिया जाता। इस स्थान की ऐतिहासिक और वैज्ञानिक महत्व को देखते हुए इसे संरक्षित किया गया है और आम जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। इतिहास प्रेमियों के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां प्राचीन विश्वास और प्राकृतिक विज्ञान एक साथ मिलते हैं। सवाल, अगर नर्क का असली दरवाजा मिले तो झांकोगे? मैं तो नहीं। यह स्थान हमें प्रकृति की शक्ति और प्राचीन सभ्यताओं की मान्यताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। साहसिक खोजकर्ताओं के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसे दूर से ही समझना बेहतर है। हर 11 वर्ग फीट में एक सांप, और वो भी गोल्डन लांसेड वाइपर, जिसका जहर उड़ते पक्षी को गिरा सकता है। ब्राजील के तट से दूर स्थित इल्हा दा क्यूइमाडा ग्रांडे, जिसे स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। यह द्वीप गोल्डन लांसेड वाइपर की एक विशाल आबादी का घर है, जो दुनिया के सबसे विषैले सांपों में से एक है। ब्राजील की नौसेना लोगों को दूर रखती है। इस द्वीप पर अनधिकृत प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए अत्यधिक खतरनाक है। पर्यावरणविदों के लिए यह एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र है, जहां एक प्रजाति का प्रभुत्व है और इसका संरक्षण महत्वपूर्ण है।
अगर कोई यहां पहुंच भी जाए तो डार्विन का थ्योरी एक्सप्रेस मोड में चालू हो जाएगा। यह द्वीप प्राकृतिक चयन और अनुकूलन का एक जीवित उदाहरण है, जहां सांपों ने एक अलग थलग वातावरण में पनपने के लिए विकसित किया है। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक अद्भुत प्राकृतिक प्रयोगशाला है। यह स्थान साहसिक खोजकर्ताओं के लिए भी एक वर्जित क्षेत्र है, जहां प्रकृति ने अपनी सबसे घातक शक्ति का प्रदर्शन किया है। यात्रा उत्साही केवल दूर से ही इस द्वीप की भयावह सुंदरता की कल्पना कर सकते हैं। 1960 में ज्वालामुखी विस्फोट से जन्मा यह एक जिंदा वैज्ञानिक प्रयोग है। सर्टसी आइसलैंड के तट से दूर स्थित एक नया द्वीप है, जो 1966 से 1967 तक चले एक ज्वालामुखी विस्फोट के परिणाम स्वरूप बना था। यह एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक घटना है, जिसने वैज्ञानिकों को एक नए पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का अध्ययन करने का अवसर दिया है। सिर्फ शोधकर्ताओं के लिए, ताकि इंसानी गंदगी दूर रहे। इस द्वीप पर अनधिकृत प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध है, ताकि इसके नाजुक और विकासशील पारिस्थितिकी तंत्र को मानवीय हस्तक्षेप से बचाया जा सके। पर्यावरणविदों और विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक अमूल्य प्राकृतिक प्रयोगशाला है। बीच हट बनाने का प्लान भूल जाओ। यह स्थान हमें सिखाता है कि कैसे प्रकृति अपने आप को फिर से बनाती है और कैसे मानव हस्तक्षेप के बिना जीवन पनपता है। यह साहसिक खोजकर्ताओं के लिए एक ऐसा स्थान है जहां प्रकृति की शक्ति और विज्ञान की जिज्ञासा एक साथ मिलती है। यह द्वीप पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जिससे यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक स्थलों में से एक बन जाता है। यात्रा उत्साही केवल दूर से ही इस नए बने द्वीप की कल्पना कर सकते हैं। 1864 से प्राइवेट आइलैंड निहाऊ हवाई द्वीप समूह में स्थित एक निजी स्वामित्व वाला द्वीप है, जिसे निषिद्ध द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। यह रॉबिन्सन परिवार के स्वामित्व में है, जिन्होंने इसे 1864 में खरीदा था और तब से इसे बाहरी दुनिया से अलग रखा है। कोई होटल नहीं, कोई कार नहीं, बस घोड़े और सोलर पैनल। आबादी 170। इस द्वीप पर कोई पक्की सड़कें नहीं हैं और निवासियों का जीवन पारंपरिक हवाईयन तरीकों के अनुसार चलता है। यह एक अनूठा सांस्कृतिक संरक्षण प्रयास है, जहां प्राचीन हवाईयन भाषा और जीवन शैली को संरक्षित किया गया है। असली वीआईपी आइलैंड, जहां इंस्टाग्राम फॉलोअर्स से भी एंट्री नहीं मिलती। इस द्वीप पर प्रवेश अत्यंत प्रतिबंधित है और केवल निवासियों या उनके विशेष मेहमानों को ही अनुमति है। इतिहास प्रेमियों और मानव विज्ञानी के लिए यह एक जीवित संग्रहालय है, जो हवाईयन संस्कृति के एक अनूठे पहलू को दर्शाता है। यह स्थान हमें सिखाता है कि कैसे कुछ समुदाय अपनी परंपराओं और जीवन शैली को बाहरी दुनिया के प्रभाव से बचाते हैं। यात्रा उत्साही और साहसिक खोजकर्ताओं के लिए यह एक ऐसा रहस्य है जिसे दूर से ही सम्मान देना चाहिए। प्राकृतिक दिल के आकार की कोरल रीफ। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में स्थित हार्ट रीफ एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना है, जो अपने दिल के आकार के लिए जानी जाती है। यह एक लोकप्रिय हवाई दृश्य है और दुनिया के सबसे रोमांटिक प्राकृतिक स्थलों में से एक माना जाता है। रोमांटिक? हां, पहुंच योग्य नहीं। गोताखोरों ने इतना नुकसान किया कि अब इसे सिर्फ हवा से देखा जा सकता है। इस नाजुक कोरल रीफ को मानवीय हस्तक्षेप से बचाने के लिए इसके पास नावों और गोताखोरों के लिए प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। पर्यावरणविदों के लिए यह एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास है, जो समुद्री जीवन की रक्षा करता है। प्रपोज करने का प्लान है तो हेलीकॉप्टर चाहिए या ड्रोन उड़ाने का मास्टर होना पड़ेगा। यात्रा उत्साही अब भी हेलीकॉप्टर या सीप्लेन टूर के माध्यम से इस अद्भुत संरचना का हवाई दृश्य देख सकते हैं। यह साहसिक खोजकर्ताओं के लिए एक अनुस्मारक है कि कुछ स्थानों पर दूर से ही प्रशंसा करना सबसे अच्छा है। यह स्थान हमें प्रकृति की सुंदरता और उसकी नाजुकता के बारे में सिखाता है।
और कैसे हमें अपनी प्राकृतिक धरोहरों का सम्मान करना चाहिए। विज्ञान जिज्ञासुओं के लिए यह एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है जो समुद्री जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। आउटरो। तो इन वर्जित जगहों में से किसके लिए तुम नियम तोड़ने को तैयार हो और किसके पास पैसों के बावजूद नहीं जाओगे? क्या तुम्हें इतिहास के गहरे रहस्यों में झांकने का मन करता है या प्रकृति के अनछुए कोनों की खोज करने की ललक है? कमेंट में बताओ। अगर हिम्मत है अपनी जिज्ञासा को जगाओ, लेकिन हमेशा याद रखो कि कुछ रहस्य दूर से ही बेहतर होते हैं। यह है मिस्ट्री मैनर, जहां दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं लेकिन हम अंदर झांक ही लेते हैं। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जीवित रखो, लेकिन सुरक्षित रहो।